हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? लो जी, पाकिस्तान ने जो है वो मतलब पहला टेस्ट जीत लिया मुल्तान में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 127 रन से और 3 दिन में मैच खत्म हो गया जी। मतलब जो है समझ लें कि 8 सेशन में जो है वो मैच मैच खत्म हो गया। दिस इज दी शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच मतलब एवर प्लेड इन पाकिस्तान। लेकिन उससे ज्यादा जो है ना टेस्ट मैच की तो हम बात करेंगे। और वो तो मतलब जैसे मैंने कल ही कहा था कि लग ही रहा था कि पाकिस्तान टेस्ट जीतेगा, क्योंकि स्पिनर्स की डोमिनेशन इतनी थी कि कमाल था यार। मतलब मेरे लिए तो कमाल बात यह है कि सिंस लास्ट ईयर जब से आखिरी 2 टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें जो ये साजिद खान और नुमान अली को लाया गया, और इन दोनों ने अब तक 3 टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट मैचेस जिताए पाकिस्तान को। एंड दे हैव टेकन कंबाइंड 54 विकेट्स बिटवीन देम। आई मीन 54 विकेट्स 3 टेस्ट मैचेस में कमाल है यार। मतलब आदमी सोचता है तो दंग रह जाता है कि इनकी कितनी अटर डोमिनेशन रही है ओवर द मतलब इंडियन बैट्समैन एंड द वेस्ट इंडीज बैट्समैन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। लेकिन जो मजा आया ना वो आया आज शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब शान भी यार अब जो है ना वो मतलब क्योंकि है तो पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड आदमी है, समझता है चीज़ों को। इज गॉट अ वेरी गुड क्रिकेट माइंड आल्सो, क्रिकेट ब्रेन आल्सो। और उसने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से वो मतलब उसने जो है ना मतलब जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे तो उसने टोका है जर्नलिस्ट को कि भाई आप पहले भी ये सवाल कर चुके हैं, आप रिपीट कर रहे हैं सब क्वेश्चन को। फिर जब कोई नेगेटिविटी लाने की कोशिश की सवालात में या टीम के कोई ना कोई नुकता निकालेगा कि जी ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, उस पर भी शान ने बड़ा तगड़े मतलब जो है ना मतलब जर्नलिस्ट को जवाब दिए कि भाई आप टीम की परफॉर्मेंस देखें, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या देख रहे हैं। अब जो मैटर करता है वो रिजल्ट मैटर करता है। फिर एंड में एक सवाल हुआ कि जी अगले टेस्ट मैच में आप जो नए प्लेयर्स हैं रोहित नजीर, काशिफ अली, अगर आपको चांस देंगे तो फिर उसने कहा, शान ने हंसते हुए कहा कि भाई अभी तो ये टेस्ट मैच खत्म 3 दिन में खत्म हो, अभी तो 2 दिन इस टेस्ट मैच के बाकी है और आप अभी से ये सवाल कर रही है, तो देखेंगे क्या करना है। So he was very, like at times he was scared, at times he was very like, but you could see that he's as बहुत सारे प्लेयर्स के साथ अब ये हो रहा है कि वो फेड अप हो चुके हैं जिस किस्म के सवाल जो है, अजीब किस्म के सवाल होते हैं अपने मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें एक नेगेटिव टेंशन लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आई थिंक शान हैंडल्ड हिमसेल्फ वेरी वेल एंड ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ये क्योंकि 2-3 सवाल इस पे हुए कि जी पाकिस्तान होम सीरीज में तो स्पिन से जीत रहा है और पेसर्स का क्या होगा और कैसे होगा। तो उसमें शान ने अच्छी बात है, उसने कहा भाई देखें ये जो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आप घर पे जीतेंगे, होम सीरीज जीतेंगे, तो आपका चांस है टॉप 2-3 में फिनिश करने का। और जो मैं पाकिस्तान का मैं देख रहा था, जो अब जो अगला वो होगा क्या कहते हैं अपना आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल होगी, तो उसमें लाइक जो पाकिस्तान की पोजीशन है, अब वो ये है कि पाकिस्तान हैज टू प्ले व्हाट यू कॉल इट अराउंड से ये फिक्सचर आगे सामने जी। इसमें पाकिस्तान ने खेलने 13 टेस्ट मैचेस, ठीक है। 13 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के 6 टेस्ट मैचेस एट होम है, एंड दे आर अगेंस्ट श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड व्हाट कॉल साउथ अफ्रीका। अब ये तीनों टीमें, इसमें श्रीलंका एक अच्छी है, मतलब न्यूजीलैंड अभी इंडिया में 3-0 जीती स्पिन पिचेस पे। लेकिन आई थिंक ये 3 टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान हैज टू कंटिन्यू विद दिस स्पिन फार्मूला, एंड आई थिंक आवर स्पिनर्स हैव बीन ब्रिलियंट। मतलब पिच जो थी ये मुल्तान की, मतलब आज भी काफी मतलब ब्रेक था, स्पिनर्स के पास, मतलब बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स को ब्रेक भी मिल रहा था, और प्लस फिर बाउंस भी थोड़ा वेरिएबल था। लेकिन इट वाज अ चैलेंजिंग टेस्ट विकेट। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये पिच तो बहुत ही खराब थी या सबस्टैंडर्ड थी। इट वाज नॉट सबस्टैंडर्ड, इट वाज चैलेंजिंग। जैसे एक गेंद जो सिंक्लेयर को पड़ी, जो मतलब एकदम से बाउंस हुई और टर्न हुई, तो उस पर वो कुछ नहीं कर पाया बेचारा। अच्छी बैटिंग कर रहा था लेकिन वो स्लिप में पे सलमान यादव ने बड़ा एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच भी लिया सलमान यादव ने, कुछ बॉलें नीचे भी रही। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स वाज दैट आवर स्पिनर्स आर रियली गुड, to be honest. Even against England they were very good. Even here in this test match also they have been very good, Sajid and Numan. And then on top of that आप देखें तो अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट उसने ली, और उसकी जो 4 विकेट थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी, आखिरी 3 विकेट, बिकॉज ही डिडंट अलाउ द वेस्ट इंडीज टेल टू वैग एट ऑल लाइक इन द फर्स्ट इनिंग्स। इस दफा आज तो ये हुआ कि 123 पे वेस्ट इंडीज की आखिरी 4 विकेटें गिर गई। तो पाकिस्तान फिर कंफर्टेबली जीत गया, हालांकि 250 का सिर्फ टारगेट था, लेकिन ऑन दिस पिच 250 टारगेट वाज टू मच। तो जो मैं बात कर रहा था फिक्सचर्स की, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है 2025 से 2027 तक का, उसमें पाकिस्तान के जो है वो 13 टेस्ट मैचेस है, ठीक है ना। अब 3 तो होम सीरीज है, उसके बाद फिर 2 बांग्लादेश में पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा है और 2 वेस्ट इंडीज में खेल रहा है, जहां ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पिनर्स का रोल आएगा। फिर
3 टेस्ट मैच सिर्फ ऐसे हैं जो इंग्लैंड में मैचेस होंगे जहां पेसर्स का रोल आएगा। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल है उसमें इफ दे प्लान प्रॉपर्ली, इफ दे थिंक अहेड, आई थिंक स्पिनर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल फॉर देम इवन एट होम एंड इवन इन टू ऑफ द सीरीज अब्रॉड। तो आई थिंक पाकिस्तान इज ऑन द राइट पाथ। और जैसा आज शान ने कहा कि जो तीसरा साइकिल है, बल्कि कैसे बोलते हैं, जो आने वाला साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें पाकिस्तान को अब समझ में आ गई है आई थिंक कि किस तरह से जो है टॉप 2-3 में फिनिश हो सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में। तो आई होप कि ये जो फॉर्मूला है स्पिनर्स को यूज करने का एट होम, ये फॉलो किया जाए। और बात ये है कि यार देखो, ऐसी पिचेस पे बॉलर्स के तो मजे होते हैं, बट जो टेस्ट आता है ना असल वो बैट्समैनों का आता है, दोनों साइड्स के बैट्समैनों का आता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसी भी पिच हो, अब बोथ टीम्स आर प्लेइंग ऑन द सेम पिच। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक टीम को एडवांटेज है दूसरी टीम को एडवांटेज है, ये होता है कम है। ये होता ये है कि आपके बॉलर्स कितना बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हैं मतलब उस पिच का। इस पिच पे अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज का सिर्फ एक बॉलर था, वराकिन, जमाल वराकिन, जिसको सेकंड इनिंग्स में, बल्कि फर्स्ट इनिंग्स में इसको समझ में आ गई थी कि यार इस पिच पे जो है आपने तेज तेज नहीं करना। अब मसला ये कि जैसे मोती है, गुदाकिश मोती है या सिंक्लेयर है, ये सारे मतलब इनको इतना टेस्ट एक्सपोजर है नहीं, और ये ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है। तो क्या हो रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से ये दीज पीपल लाइक दे टेंड टू पुश द बॉल थ्रू अ लॉट क्विकर। तो ऑन सच पिचेस वेयर द बॉल इज स्पिनिंग, वहां पर जो है ना फिर होता ही है कि आपको मतलब वो सही मानों में बैट्समैन टेस्ट नहीं होता, बिकॉज लाइक उसको वो जो एक बॉल में एक कैसे कहते हैं, आपको फ्लाइट देनी चाहिए, या जो आपको लेंथ पे बीट करना चाहिए, या जो डिप करना चाहिए बॉल को, वो सब नहीं हो रहा होता है। तो तेज तेज गेंद होती है तो वो खेल जाते हैं, तेजी से स्पिन भी होता है तो वो निकल जाता है, फिर एज भी कम लगती है, डाउन द लेग साइड निकल जाती है। तो इट्स आई थिंक द वेस्ट इंडीज स्पिनर्स डिडंट गेट द, टू ऑफ द स्पिनर्स डिडंट गेट द हैंग ऑफ हाउ टू बॉल ऑन दिस पिच, लाइक जिस तरह को बॉलिंग करनी चाहिए थी उस तरह से वो बॉलिंग कर नहीं पाए, तो जिसकी वजह से वो मैच हार गए। लेकिन वराकिन रियली बोल्ड ब्रिलियंटली, उसने पहले न्यूज में उसको समझ में आ गया था कि इस पिच पे आपको पेस को थोड़ा कम करना है और आपको मतलब लेंथ सही पकड़नी है, बिल्कुल जहां बैट्समैन को आप खेलने पे मजबूर करें। तो वहां फिर बाकी जब गेंद ब्रेक होगी तो खुद ही अपना काम कर लेगी। तो दैट इज व्हाई ही ended up with 10 wickets in the match, 11 wickets in the match. He got 4 in the first innings. Then today he ended up with 7 for 32. और आप ये सोचिए कि पहले सेशन इटसेल्फ में आज 12 विकेटें गिरी, तो कितनी ये मतलब पिच जो थी चैलेंजिंग थी फॉर द बैट्समैन। बैट्समैन बैटिंग का जहां ताल्लुक है, 4 हाफ सेंचुरीज हुई है इस मैच में, ठीक है ना। अब ऑल 4 हाफ सेंचुरीज केम थ्रू अ मिक्सचर ऑफ डिफेंस एंड मतलब सेंसेबल स्ट्रोक प्ले। सऊद ने की, रिजवान ने की, शान ने की, और फिर उनकी तरफ से आज जैसे एलेक एथनाजी ने की। और एथनाजी ने बैटिंग बहुत अच्छी की यार। फर्स्ट इनिंग्स में उससे गलती ये हुई थी कि वो बहुत डिफेंसिव था, लेकिन आज इस टुडे ही बैटेड like he where he got a chance to play shots, he played his shots. He got 7 fours on this pitch, to hit 7 fours in a 50, मतलब that means the guy has really batted well and he got a 50 and he looked good. लेकिन eventually वो भी जो है मिसरीड कर गया, मतलब लाइन को बॉल की, और लेग फोर हुआ, बट ही बैटेड वेरी वेल। जिन बैट्समैनों ने यहाँ पर मतलब तरीके से बैटिंग की है, या किसी ने थोड़ा अटैक करने की सोची है, वो कामयाब रहे। तो दैट मीन्स अ ब्लेंड ऑफ डिफेंस एंड एग्रेशन वाज द की टू डूइंग वेल ऑन दिस पिच। एंड आई थिंक दोनों तरफ से बैटिंग की जो क्वालिटी है, इट स्टिल लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, स्पेशली वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज 123 पे आउट हो गई, यानी कि अपने फर्स्ट इनिंग स्कोर से भी कम पे आउट हुई। लेकिन अब यू कैन एक्सपेक्ट दैट यार, उनके प्लेयर्स यंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके प्लेयर्स अभी इतना उनको एक्सपोजर नहीं है। चाहे आप जैसे आज जिस तरह से वो लुइस आउट हुआ, ओपनर जो उनका है, बट इट वाज सच अ स्टूपिड शॉट टू प्ले ऑन दिस पिच व्हेन ही वाज प्लेइंग वेल। जब वो अच्छा मतलब देर तक उसने बैटिंग भी की थी, लेकिन एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो बाहर निकल गया, लाइक वाज बोर्ड और स्टम्प समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद जैसे इनके जो दूसरे यंगस्टर हॉज, आई वाज डिसअपॉइंटेड, बोथ इनिंग्स ही गॉट डक्स। फिर वो अपना ग्रीव्स ने भी उस तरह बैटिंग नहीं की जैसे वो कर सकता है। एक जो अच्छा था वेस्ट इंडीज के लिए, वो उनका जो कीपर है अमलाक, जिसने डेब्यू किया इन दिस टेस्ट, ही इज अ गुड कीपर यार, नो टू वे अबाउट इट। उसको अपनी बैटिंग बेहतर करनी है, लेकिन यार जिस तरह से कीपिंग की इस पिच के ऊपर, मतलब टू कीप ऑन दिस पिच वाज नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि वेरिएबल बाउंस इतना था, स्पिन इतना था,
it was not easy at all. So I think he did very well, and he deserves a lot of credit for making a very good impact on his debut itself. I'm just happy कि पाकिस्तान को समझ में आ गई। आज शान ने जैसे बात की, अच्छी बात उसने की, उसने कहा कि भाई यहाँ पर बैट्समैन सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि इस पे बैटिंग करना, रन करना चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसने कहा कि अगर आप इंडिया के ब्लूप्रिंट देखें फॉर मैचेस एट होम, दे हैव बीन सक्सेसफुल ओवर द इयर्स बिकॉज उन्होंने यही ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया कि उन्होंने ज्यादातर अपने स्पिनर्स पर रिलाई किया है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा उनके बैट्समैन जो है दे हैव लर्न टू कंट्रीब्यूट, मतलब टॉप ऑर्डर हो या लोअर ऑर्डर हो, वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जब इतने रन आप कर लेते हैं ऐसी डिफिकल्ट पिच पे, तो फिर बॉलर्स को मतलब कैसे बोलते हैं, दे बॉल विथ हार्ट, दे गेट अ लॉट ऑफ लीवे, क्योंकि जब आप रन ऑन बोर्ड हो तो बड़ा इजी हो जाता है बॉलर्स के लिए। तो आई थिंक नुमान एंड साजिद हैव बीन लाइक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस यार। 3 टेस्ट में 54 विकेट्स करना कोई मतलब आसान काम नहीं है। बैटिंग ठीक है यार, ऐसी पिचेस पे तो कोलैप्सेस होंगे, आज पाकिस्तान का फिर कोलैप्स हुआ 51 रन पे, आखिरी जो है वो 6 विकेट गिर गई, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट दैट ऑन दीस सॉर्ट ऑफ पिचेस। द मेन थिंग वाज दैट पाकिस्तान scored enough runs to win the test match. And a test match win, like Shan said, a test match win is a test match win. Shan आपको अब जो है समझ में आ रही है कि मतलब किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से लोगों को लेके चलना है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने इस मैच में भी उसका 50 था सेकंड इनिंग्स में। इससे पहले जो लास्ट टेस्ट मैच वो खेला था साउथ अफ्रीका, उसमें उसके 100 था। तो ही इज गेटिंग अमंग द रन्स, एंड जब कप्तान रन्स करेगा तो वो फिर आप समझ लें कि टीम पे भी उसका अच्छा असर होगा। साजिद खान तो बड़ा कैरेक्टर है। सेकंड इनिंग्स में आज वो 5 विकेट ले गया, पहले इनिंग्स में नुमान 5 विकेट ले गया था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टीम एफर्ट। और मतलब कल साजिद खान ने कहा था कि मैं बाबर और रिजवान को कहूंगा कि मेरी स्टाइल की सेलिब्रेशन करें, तो आज बाबर रिजवान ने मैच खत्म होते ही मतलब वही पहलवान स्टाइल की सेलिब्रेशन की, एंड इट वाज गुड एंजॉयमेंट फॉर द क्राउड, इसलिए क्योंकि क्राउड आज अच्छा आया था मुल्तान में। तो क्राउड के लिए भी ये चीजें होती हैं जब आपके सीनियर प्लेयर्स इस तरह से लाइट हार्टेड मतलब चीजों में अपने आपको इन्वॉल्व करते हैं, शोमैनशिप करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव शोमैनशिप करते हैं, तो क्राउड भी इंजॉय करता है, यू गेट मोर क्राउड्स फॉर द टेस्ट मैचेस। बाकी यार पीएसएल का मतलब वैसे तो एक डिटेल में वीडियो करनी है, बिकॉज पीएसएल इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, एंड दिस ईयर खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपीएल के साथ ही लेटर पार्ट जो है वो क्लैश करेगा। लेकिन उसकी काफी जो इंटरेस्टिंग चीज सामने आई वो ये आई कि जी मैं इसी पे सोच रहा था कि यार ये जो फॉरेन प्लेयर जो बड़े नाम है वो नॉट पिक्ड इन द आईपीएल, इनको पाकिस्तान फ्रैंचाइजी ने कैसे अफोर्ड किया होगा, क्योंकि काफी नाम आ रहे हैं, केन विलियमसन, वार्नर, शॉनर स्टेट के, डेविड डेरन मिचेल वगैरह। तो आई वाज वंडरिंग कि क्योंकि जो पीएसएल की जो बेस मैक्सिमम आप सैलरी दे सकते हैं एक ओवरसीज प्लेयर्स को वो $2 लाख है। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार $2 लाख में तो काम नहीं चला हुआ, ये विलियमसन जैसा बंदा नहीं आएगा 2 लाख में। लेकिन ये कि अब मतलब ये पता चला है कि पीसीबी का और पीएसएल की जो एक जॉइंट कमेटी है, उन्होंने कई सालों से एक स्पेशल फंड सेटअप किया हुआ है कि जो जब ब्रॉडकास्टिंग के जो पैसे आते हैं सेंट्रल पूल में, उसमें से वो $5 लाख हर साल अलग कर दिए जाते हैं कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसको कि ज्यादा पैसे आपने देने हैं, मोर देन $2 लाख, तो उसमें से फिर पीसीबी देता है। तो इस दफा भी पीएसएल के लिए ऐसा ही हुआ है कि क्योंकि इस दफा जो स्पेशल फंड है वो तकरीबन 1 मिलियन पड़ा हुआ है पर्सन क्रिकेट बोर्ड के पास, $1 मिलियन। तो दे आर नाउ एनीथिंग अबव $2 लाख, the PCB will pay from the special fund to the foreign player. So that's a good thing, क्योंकि आप लीग्स इतनी हो रही है, सीधी सी बात है कि अगर पीएसएल ने मतलब अट्रैक्ट करना है बड़े प्लेयर्स को, तो $2 लाख से तब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इट्स अ गुड आइडिया और आई होप के दे फॉलो दिस। बाकी जो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए वो ये है कि भाई सुनील गावस्कर जो कि मतलब कैसे बोलते हो बड़े सरगर्म रहे इन रिसेंट टाइम्स, हु हैज बीन वेरी एक्टिव इन द मीडिया, ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के दौरान उन्होंने एक बात जो की है, आई थिंक दैट विल ब्रिंग स्माइल्स टू द पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, that is that he has said that he considers Pakistan as favorites for the to win the Champions Trophy because of their home advantage, and he's right there in the sense क्योंकि पाकिस्तान देखे इंडिया का जो फैसला है ना आने का पाकिस्तान, उसमें ये है कि इंडिया को जो है वो दुबई में खेलना पड़ेगा। दुबई में पिचेस का आपको कुछ पता होता नहीं है भाई, सीधी सी बात है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को एडवांटेज ये बड़ा मिलेगा कि पाकिस्तान इज प्लेइंग इस मैचेस एक्सेप्ट फॉर दैट वन मैच अगेंस्ट इंडिया इन दुबई, दे विल प्लेइंग ऑल द मैचेस इन एट होम, एंड इफ दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल फाइनल तो वो भी फिर एट होम ही खेलेंगे। तो आई थिंक गवास्कर की असेसमेंट ठीक है, पाकिस्तान जिस तरह से वनडे में परफॉर्म करता आ रहा है और उस हिसाब से अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बुराई होगी अगर थोड़ा सा वनडे में भी स्पिनर्स का रोल हो। हालांकि आईसीसी की सुपरविजन में पिचेस बनती हैं, लेकिन
जिसने करना होता है वो काम दिखा देते हैं अपना। तो अगर थोड़ी सी स्पिन पिचेस चैंपियंस ट्रॉफी में बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, बट पाकिस्तान यस, इन द वनडे फॉर्मेट दे हैव डेवलप्ड अ गुड टीम। एंड आई थिंक थोड़ा सा नजरसानी की जरूरत करने की जरूरत है कुछ प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन अदरवाइज वी हैव अ गुड टीम। तो आई थिंक गवास्कर साहब इज राइट इन अ वे कि मतलब पाकिस्तान शुड स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, बट आई एम पर्सनली डोंट वांट दिस टैग ऑफ फेवरेट्स टू बी विद द पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रेशर आता है पाकिस्तान टीम पे, पाकिस्तान टीम बैठती है। तो ऐसा ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन ये है कि गवा मुझे याद है 92 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो जब पाकिस्तान समहाउ द अदर मेड द सेमीफाइनल्स, गवास्कर बड़ा मतलब बहुत हिट हुए थे पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि ही वाज मतलब ही केप्ट ऑन सेइंग एट दैट टाइम कि जी कैसे बोलते हैं अपना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग, द प्लेयर्स दे हैव, द मैच विनर्स दे हैव, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो लेट्स होप कि इस दफा भी ऐसे ही हो। लेकिन बहरहाल अभी के लिए इतना ही है। और कुछ चीज़ें हैं इंडियन क्रिकेट की, कुछ चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं दूसरी वीडियो में। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट का ताल्लुक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड मतलब इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ you follow my channel and you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload videos. And like and share this video as much as you can. Your channel, your comments are also welcome. So take care, ji. फिर आप